सर सिर्फ यही नहीं है, नवाज शरीफ साहब ने तो एक और कारनामा भी किया है। वो आजमा बुखारी साहब ने बताया कि ये जितना ऑपरेशन था ये नवाज शरीफ साहब के सुपरविजन में प्लान हुआ है, जो भारत को जवाब दिया गया है। इसकी तफसीलात कोई राना साहब आप शेयर कर सकते हैं, कैसे नवाज शरीफ साहब ने उसको सुपरवाइज किया या प्लान कैसे करके दिया कि कैसे इंडिया को अटैक करना है और क्या जवाब देना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो उस्मा बुखारी साहब ने बयान दिया है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि इत्तेफाक नहीं करते। देखिए, ऑब्वियसली प्लानिंग तो ये फौज आपके लिए इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में आए और प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत हुई इस सारे मामले के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो मुशावरत करते रहे मियां नवाज शरीफ साहब से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो पहली मीटिंग में सर ये फौज को इख्तियार दे दिया था कि आप प्लान करें, आपको पूरा इख्तियार दे दिया। ऑब्वियसली माइक्रो मैनेजमेंट तो कोई भी नहीं करता ना, वो तो फौज का इख्तियार है और वो उन्होंने किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ के साथ प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत भी रही, और मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद भी आए इस दौरान जब ये सारे मामलात हो रहे थे। बहरहाल देखें, एक चीज़ मैं शुक्रिया अदा करूंगा अली जफ़र साहब का, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ये जो तनकीद जो मरियम नवाज साहब का बयान है वो उन्होंने इनिशिएट नहीं किया, वो जवाबन दिया है। जो ये एक तनकीद हो रही है कि जी मोदी का नाम नहीं लिया। अब देखें, आप मिसाल के तौर पर इंडिया हैं और मैं पाकिस्तान हूँ, अब मैंने आपकी कर दी है पिटाई, अब आप कह रहे हैं मैंने नाम लेके पिटाई नहीं की, ये कोई बात है? पिटाई कर दी है ना, पिटाई से पहले भी नाम नहीं लिया ना। नहीं, कहने का मतलब बात ये कि मैंने नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं आ गया, मैंने आपकी जब पिटाई कर दी है तो आप ये कह दिए ना लेके नहीं मारिया, तो ये कोई देखें, ये जो तनकीद ये चाह रहे, मुझे पता है ना इनका एंगल क्या है। एंगल वही है जी, मोदी इनके घर आया और जो है वो इनको बुला लिया, ओथ पे भी आया, तो मियां नवाज शरीफ का जो रुतबा है वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर थे, एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाया। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये मियां नवाज शरीफ ही है जो 5 न्यूक्लियर धमाकों का जवाब उन्होंने 6 धमाके करके दिया। और ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं कि जब जिन्होंने पीस के लिए कोशिश की तो वाजपेयी जो है वो चल के आपके मीनारे पाकिस्तान आया, चल के तो मोदी भी आए थे खैर जाती उम्रा में। हाँ, नहीं तो बिल्कुल, तो ये देखें, तो बात ये कि एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर उन्होंने कोई इंगेजमेंट की तो उसकी बुनियाद पे जी नाम नहीं ले रहा, तो ये क्या कह रहे हैं? कोई हम मिले हुए हैं, हमने अच्छी खासी पिटाई कर दी। और देखें पिटाई कहाँ कहाँ की, ये वो हुकूमत ही है ना, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है जिसने IMF में इंडिया को मात दे दी, जिसने साइबर अटैक में इंडिया को मात दे दी, जिसने एयर कॉम्बैट में इंडिया को मात दे दी, जिसने मिसाइल के अंदर इंडिया को मात दे दी। और टोटल अब नाम लेना कोई इंपॉर्टेंट, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब मैंने आपको मारा असदुल्लाह को और आप कह रहे हैं कि असद का नाम लेके नहीं मारा। बार-बार मुझे जो इंडिया से तशबीह दे के आप बहाने से पिटाई कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो निटी, ये जब ये हमेशा PTI ऐसी करती है। और देखें, मैं ये इस बहस में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन ओवरऑल रवैया इनका अच्छा रहा। हम भी इस बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन सुबह से जो कुछ हम देख रहे हैं तकरीरों में, अब जब ये अब छेड़ेंगे कि जी मोदी का नाम नहीं लिया, जी ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो देखें असल बात तो ये कि अलीमा बीबी क्या कह रही थी, वो कह रही थी इनको वो बम मारेंगे और ये बैठे रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। तो ये प्रोपोगेट कर रहे थे। उमर अयूब साहब की स्पीच कैसी थी? तो इनमें बहुत सारे लोगों ने माकूल बातें की, लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका भी था जिसने बड़ी नेगेटिव इसमें बातचीत की कि जी उनको खान को नहीं निकालेंगे तो फलाना ये वो। लेकिन देखें, इस चीज में हमें नहीं पढ़ना चाहिए और मैं इसको टोटली तौर पे रद्द करता हूँ, मोदी का नाम नहीं लिया। हाँ। अब देखें, मैं फिर आपको मिसाल दूंगा कि अगर मैं इंडिया हूँ ठीक है, तो आई थिंक आई मेड माय पॉइंट। थैंक यू। नहीं, लेकिन मेरा सवाल एक छोटा सा इसमें अभी भी बाकी है कि आज तो बहुत कुछ डिस्कस हो सकता था। एक मरियम साहबा की तवील तकरीर में हमने सारा बच्चों को ये समझाते हुए सुना कि बच्चों देखो ये PTI वाले बहुत बुरे हैं और इन्होंने 9 मई किया था। 9 मई को याद दिलाना क्यों जरूरी है बार बार? आप चाहते हैं कि ये लोगों के दिलों से महव ना हो, मिट ना जाए। इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल 9 मई एक ऐसा वक्त था कि पाकिस्तान के थोड़ा सा आगे नहीं निकल आए, आगे निकल आए और हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन देखें, बात यह है कि ये भी अभी हुआ है ना। जैसा हमारे अभी भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए, लेकिन जिनसे आप ये मुतालबा कर रहे हैं वो आपके बारे में ये समझते हैं कि आपने मोदी से ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। राना साहब, आप किसी बात से इत्तफाक करना चाहेंगे? क्या अली जफर साहब की बात से कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसमें इमरान खान साहब क्यों अभी आना चाहिए, या हनीफ अब्बासी साहब की बात से जो समझते हैं कि ये मोदी से ज्यादा खतरनाक है, ये क्यों ऑन बोर्ड आएंगे? देखिए, ये जो बात है ना कि खान साहब बाहर आएंगे, पैरोल के ऊपर आएंगे और जब वो आवाज़ में आवाज़ डालेंगे तो दुनिया सुनेगी और फलाना सुनेगा, इस पर मैं सिर्फ ये कहूँगा, नहीं, मैं कहूँगा नो थैंक यू।
अच्छा, आप ये मशवरा अपने पास रखें। नहीं, जरूरत ही नहीं है ये। अगर आपको कोई मसाइल ऐसे, अगर सुन लेना जंग के दौरान अगर पीटीआई वाले डिजिटल मीडिया के ऊपर या नैरेटिव आपके हाँ में हाँ ना मिलाते तो आप समझते हैं यही इंपैक्ट आता? नहीं, देखिए बात ये है कि वो तो इनका एक कौमी फरीजा है ना, अगर वो नहीं करेंगे तो कौम देखेगी कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो बार बार हर चीज़ में दहशतगर्दी के ऊपर अगर कोई नशिस्त है तो उसके ऊपर उन्होंने कहना कि जी खान को पैरोल पर निकालेंगे तो दहशतगर्दी हल होगी, वरना नहीं होगी। अगर इंडिया की जंग है पाकिस्तान के साथ तो खान को बाहर निकालेंगे और खान जब कोई बयान देगा तो मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये मशवरा अपने पास रखें, और अगर ये मशवरा इतना ही इनको अच्छा लगता है तो अदालत से रुजू करें। ये हमें बार बार टीवी पे ये जो मशवरा देते हैं इसको हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखें ये मैं इससे थक गया हूँ ये सुन के, ये बार बार जो है वो हर थोड़ी देर बाद खान को रिहा करें, खान को पैरोल पे निकालें। देखें खान अभी सजा काट रहा है। अगर आपको नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। देखिए खान साहब जेल में हैं, वो उनको अगर कोई रिलीफ मिलनी हो अदालत से मिलेगी। मैं बिल्कुल नहीं समझता जो आप मुझे नहीं, पैरोल पर अगर अदालत रिहा करती है तो फिर भी आप अगर वो करेगी तो उसके बाद भी हम देखेंगे कि वो उनको बुलाना है कि नहीं, बुलाना है या नहीं बनाना। पार्टी को जरूर बुलाना है। पीटीआई जो है एक जमात है, पीटीआई के साथ एंगेजमेंट ज़रूरी है। पीटीआई को हम एंगेज करेंगे, पीटीआई को हम हर मसाइल में उसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। और ये भी पीटीआई का फेल है कि अगर जो है डीजी ISPR अगर जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं इंटेलिजेंस के ऊपर के क्या मामलात हैं और उसमें पीटीआई नहीं आती तो ये उनका फेल है। और अगर पीटीआई जो है नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में नहीं आती तो ये उनका फेल है, और ये कौम देख रही है। अगर देखें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये बार बार जब ये ऐसी वो बात करेंगे तो फिर इनको जवाब भी मिलेगा। फिर हम कहेंगे कि हमें जो है वो इस यूफोरा को कायम करना चाहिए और अभी जंग वाकई नहीं खत्म हुई, हमें उस तरफ एंगेज करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर मैंने आपको क्लियर कट कह दिया कि नहीं। मगर मेरा सवाल ये कि अगर अदालत पैरोल पर रिहा ही इसलिए करती है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो और उसमें आप चले जाएं, अदालत रिहा कर देती है, तो आप क्यों नहीं समझेंगे कि हाँ उन्हें आना चाहिए? किस बुनियाद पे आप रिजेक्ट कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे? जब अदालत ये करेगी तब आप मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। दरखास्त आई भी है ना, मुमकिनात में से तो है। जब वेट कर लेते हैं ना, अगर वो जो भी होगा फैसला अगर कर ली तो फिर आप मुझे बुलाइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। जी चले जी राना साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ था, आज उसकी तस्दीक कर दी है वर्ल्ड बैंक ने। पाकिस्तान भी यही कह रहा था कि आप हेल्ड इन अबेंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी यही कह रहा था कि अगर आपने ट्रीटी को रद्द करना है या इसमें तब्दील करना है तो वो भी दोनों के मुशावरत से होगा, वरना नहीं होगा। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वर्ल्ड बैंक ने तायीद कर दी। देखिए दूसरी बात जनरल साहब ने भी की कि ये जो इंटरनेशनल या वाटर लॉ है वो आपको इजाज़त ही नहीं देता अपर रिपेरियन को कि वो लोअर रिपेरियन का पानी रोके। वो उसको रेगुलेट कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता।